आज विश्व पर्यावरण दिवस है, पर दिल आज भी विवश है ये सोचकर कि आवरण क्यों बेबस है। ये आवरण जो समेटती है हमारी खुशी, हमारी गम, हमारी जीने का ढंग और हमारा अस्तित्व। हाँ, ये आवरण जो समेटती है हमारी खुशी, हमारी गम, जीने का ढंग और हमारा अस्तित्व। हाँ, जो समेटती है जैव व अजैव नामक दो तत्व। तो फिर लोग समझते क्यों नहीं इसका महत्व। खैर छोड़िए, बात करते हैं आज पर्यावरण के कुछ घटक की। जल, पावक, गगन, समीर और क्षिति की महक की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जल से, यानी पानी से। जल यानी नदी का हालत ऐसी हो चुकी है, ये आप इन पंक्तियों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। आज की नदियों की हालत ऐसी हो गई है जैसे नेता व मंत्रियों की भाषण की। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ पंक्तियां अर्ज करना चाहूँगा। एक नदी की बात। एक नदी की बात सुनी, एक आदमी से कह रही थी। एक नदी की बात सुनी, एक आदमी से कह रही थी, पहले एक नदी होती थी, एक आदमी होता था। लेकिन आदमी ऐसे वेग से बहा कि नदी सो गई। हाँ, नदी सो गई। पहले एक पेड़ होता था, पहले एक पेड़ होता था, एक आदमी होता था। लेकिन आदमी ऐसे जोर से झूमा कि पेड़ सूख गया। हाँ, पेड़ सूख गया। एक नदी की बात सुनी, एक शायर से कह रही थी। एक नदी की बात सुनी, एक शायर से कह रही थी वो, पहले एक प्रेमी होता था और एक प्रेमिका। पहले एक प्रेमी होता था और एक प्रेमिका। फिर प्रेमी ने ऐसा रूप लिया कि प्रेमिका रूठ गई। मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि प्रेमी का अर्थ मानवीय क्रियाकलाप से है और प्रेमिका का अर्थ, प्रेमिका का आशय और प्रकृति से है। यानी पहले एक प्रेमी होता था और एक प्रेमिका, फिर प्रेमी यानी मानवीय क्रियाकलाप, फिर प्रेमी ने ऐसा रूप लिया कि प्रेमिका रूठ गई। अब हम दूसरे घटक की बात करते हैं जो पावक है, यानी अग्निदेव। अग्नि देव तुल्य है अग्निदेव। हाँ, देव तुल्य है ये अग्निदेव। आदि काल से आज तक और न जाने कब तक देव तुल्य है अग्निदेव। देव तुल्य है अग्निदेव। कर्म कांड से हवन तक या यूं कहें मरण तक, कर्म कांड से हवन तक या यूं कहें मरण तक देव तुल्य है ये अग्निदेव। फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, आदि काल से आज तक और ना जाने कब तक, कर्म कांड से हवन तक या यूं कहें मरण तक देव तुल्य है ये अग्निदेव। ईर्ष्या का बाधक ये प्रकाशक, ईर्ष्या का बाधक ये प्रकाशक, प्रकृति का पावक देव तुल्य है ये अग्निदेव। देव तुल्य है ये अग्निदेव। मैं तीसरे घटक की बात करूंगा जो कि गगन है। गगन यानी आकाश, जो हमें विशालता का पाठ सिखाती है। हे गगन, हे गगन, तुझ में मगन नभ के ये सारे अपने किरण। हे गगन, हे गगन, तू आगार, तू निकेतन, तू ही तो है हम सब का चेतन। तू है छत्री, तू है नीला शोभा प्यारी, प्रकृति पूज्य में तेरी भी तो है बारी। तू है छत्री, तू है नीला शोभा प्यारी, प्रकृति पूज्य में तेरी भी तो है बारी। अरे इंसान व्योम से कुछ सीखे जरा, इंसान व्योम से कुछ सीखे जरा, मिलजुल कर कैसे रहते हैं। सूरज चंदा अनगिनत तारे कैसे नभ में मिलकर रहते हैं। समीर, जो कि अगला घटक है, चौथा घटक। समीर का अर्थ हवा होता है, जैसा हम सब लोग जानते हैं। समीर की महत्व की अंदाजा इन कुछ पंक्तियों से लगाया जा सकता है। सच्चे प्रेमी में प्रेम जितना,
सागर में पानी जितना, नभ में तारे जितना, तन में वक्ष जितना। सच्चे प्रेमी में प्रेम जितना, सागर में पानी जितना, नभ में तारे जितना, तन में वक्ष जितना। है प्रकृति में समीर का किरदार। हाँ, है प्रकृति में समीर का किरदार। यही तो है हम सबका मजूमदार, है ये सबका मजूमदार। शीतल सी मन भावन सी उमंग भरी, मन को मौन कर पुलकित करती, मेघों के संग शीतल सी समीर जब बहती। हाँ, मेघों के संग शीतल सी समीर जब बहती। पर आज ये रक्षा की गुहार है लगाती, ये आज रक्षा की गुहार भी लगाती। अब मैं बात करूँगा अंतिम घटक, जो कि क्षिति यानी मिट्टी, धरती, पृथ्वी जो भी कह सकते हैं आप उनकी। मिट्टी यानी जीवन का आधार, मिट्टी यानी जीवन का आधार, सभी जैव का जीवन का आधार, मुफ्त में मिली प्रकृति का उपहार। मिट्टी मिट्टी मिट्टी, हाँ हाँ मिट्टी, सहन करे ओ बोझ सारे, ओ मल सारे, ओ मूत्र सारे। व्यथा नहीं कहना कि तू है जननी सम प्यारे। हाँ, तू है जननी सम प्यारे। तू ही तो बसेरा थी ना, तू ही तो सहारा थी ना, तू ही तो बसेरा थी ना, तू ही तो सहारा थी ना। ओ हथीनी की, एक माँ की, एक नवजात शिशु की माँ, तू तो उस बेचारी की भी माँ थी ना। आज हमने कत्ल की, इंसानियत की, भाईचारे की, प्रेम की। तू तो विभेद नहीं करता ना अपने संतानों में। हाँ, तू तो विभेद नहीं करता ना अपने संतानों में। फिर हम श्रेष्ठ होकर भी अज्ञानी क्यों? हम इंसानों में विभेद क्यों? श्वेत व अश्वेत क्यों? माँ, ओ धरती माँ, एक है मेरी आखिरी इच्छा, पूरी कर दे तू ये भी आकांक्षा। हम मानव सहिष्णु व ज्ञानी बने, प्रकृति के साथ समन्वय करें, सामंजस्य करें।